अदब नाजरीन, आज गोजरी खबरनामों लेगा थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किश्तवाड़ का छतरू बेल्ट का सिंहपुरा इलाका में दोबारा तलाशी मुहिम शुरू कर छड़ी, जिसने एतवार की रात दशवार गजारा इलाका त कम नमाइश की वजह न मुअत्तल कर दितो थो। इलाका में घेरा में लियो गयो त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब तो तलाशी मुहिम जारी है। रियासती डिजास्टर टास्क फोर्स ने श्रीनगर में अपना 14वां यूम तासीन मनाया ते अपनो पेशो वाराना महारत नज़म द जबत ते अवाम की हिफाजत का अज़म को मुजाहिर कियो। इस मौका पर SDRF ते NDRF के एहलकारां की परेड ते सैलाब जलजला आग तलाशी ते बचाव का कमा वास्ते जदीद रिस्क्यू आलात की नुमाइश शामिल थी। DRG इम्तियाज हुसैन ने फोर्स की तारीफ करता मां इन्हना जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात के दौरान सबसे पहला जवाब दहिंदा करार दितो तो इनका कम की तारीफ की। 14th एनुअल रेजिंग डे था SDRF का और NDRF का 20th रेजिंग डे। जैसे आप जानते ही होंगे कि NDRF और SDRF जो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे मुल्क में, पूरे देश में जहाँ कहीं पे भी कोई भी आपदा हो, कोई भी डिजास्टर हो, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे वहाँ जाते हैं टू सेव द लाइव्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल। 2025 खासकर JNK के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कौन रहा सो फार एज द नेचुरल डिजास्टर्स आर कंसर्न, इवन द मेन मेड डिजास्टर्स। तो उसमें जिस प्रकार से SDRF ने काम किया, NDRF ने काम किया, और साथ में जैसे हमारी एनुअल अमरनाथ जी यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, उसमें जो SDRF और NDRF का रोल रहा है, या बाकी जो पुलिस के डिफरेंट विंग्स से जो हमारे माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है उनका रोल रहा है, ये वाकई कमेंडेबल है। और आज के दिन फिर से हम सारे लोग जो भी SDRF में है या NDRF में है, ये प्लेज लेते हैं कि हम इसी तरह देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे, एक सेल्फलेस सर्विस के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे। यही इस जो आज की जो फंक्शन थी उसका जो मुद्दा और मकसद था वो यही था। थैंक यू सर। थैंक यू। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज परेड कॉलेज के करीब एक एंटी डिफेसमेंट मुहिम शुरू की, जिसको मकसद दीवारां ते अवामी मकामात ते नापसंदीदा पोस्टर न हटानो थो। JMC कमिश्नर दीवाना शेख यादव ने कहो कि यह पहल यूम जमहूरिया ते कबल शहर न साफ करने की कोशिश को हिस्सों है। उन्होंने खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी करने वाला का ना जुर्माना को सामना करना पेगो, क्योंकि जम्मू भर में इस तरह की मुहिमें शुरू कर सरसब्ज ते साफ रखने की मुहिम चलाई जाएगी। हम इसको हटाएं, और यहाँ पे हमारे साथ रणवीर स्कूल के बच्चे भी आके जुड़े हैं जो कि खुद इधर श्रमदान करके इस एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जम्मू का हर शहरी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े, और रिपब्लिक डे से पहले हमारी जो वॉल्स हैं, हमारे जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उनमें अनवांटेड पोस्टर्स और ये जो पुराने लगी हुई सामान है इनको उतारें और अपने शहर को साफ करें। क्या ये सिर्फ एंटी रिपब्लिक डे के तहत ही है या इसके बाद भी ये ड्राइव चलेगी? ये पहले भी चली है, 2 महीने पहले हमने पहले भी चलाई थी, और काफी सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने की बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे उनको हमने नोटिस भी दिए और उन पर पेनल्टी भी लगाई। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब ऐसे पोस्टर्स लगाने से बचे जो बिना परमिशन के हैं, अदरवाइज JMC आपको पिनलाइज करेगी और आगे भी कार्रवाई करेगी। कहाँ चलेगी? ये पूरे हमारे मेन सिटी में, अभी ओल्ड सिटी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, फिर दोपहर में हमारी सैनिटेशन ड्राइव है जो कि रूपनगर, बनतलाब और मुट्ठी एरिया में है, वहाँ पे भी हम लोग इसको चलाएंगे और ग्रेजुअली पूरे सिटी को कवर करेंगे। सर, और पॉलिटिशियंस को क्या कहना चाहेंगे, जब रैलीज होती हैं तो उसके लिए भी बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स में वो लगते हैं, मगर ये सिर्फ ड्राइव यहाँ तक ही महत्व रहेगी क्या उसको उन लोगों को हिदायत? नहीं, इसमें सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और हमारे को पॉलिटिशियंस की तरफ से भी पॉजिटिव फीडबैक आता है कि कैसे हम लोग अनवांटेड पोस्टर्स को ना यूज़ करें, और कुछ ना कुछ इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारा मटेरियल यूज़ हो बाद में वो रिसाइकिल भी हो जाए और उससे गंदगी शहर में कम से कम उत्पन्न हो। सर, कईयों ने तो पेंटिंग करवा रखी है। जहाँ भी हमारे पेंटिंग है उनमें व्हाइट वॉश भी हम लोग करवा रहे हैं, और बाकी जहाँ जहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव है जिसमें पोस्टर्स उतारने वो भी करवा रहे हैं।
मिनी सेक्रेटरीट कुलगामा वंदे मातरम प्रोग्राम को इनकाद किया गया जिसमें अफसरान मुलाजमीन ते मकामी बाशिंदा ने जोश ते खरोश के नाल शिरकत की। एटीसी व कारगिरी ते दिगर जिली अफसरान मौजूद था। माहौलियाती इकाई न फरोग देने वास्ते शजरकारी मुहिम को भी इनकाद किया गया। प्रोग्राम कौम की तामीर ते माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में इज्तिमाई जिम्मेदारियां की अहमियत पर जोर देने वास्ते एहतमाम पजीर किया जिससे शुरका में हुबलवतनी इत्तेहाद को जज्बो पैदा हुआ। तो ये पूरे मुल्क के साथ साथ कुलगाम में भी इसकी शुरुआत आज की गई। इसमें जो सबसे बड़ा फंक्शन था वो हमारे ज़िला कुलगाम में हमने मिनी सेक्रेटरीट में इसका सेलिब्रेट किया, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के और बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों ने इसमें शिरकत की। इस तरह से पूरे ज़िले के अंदर हर पंचायत में, हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जगह जगह पे इसके तरह के प्रोग्रामात का जो है इनेकाद किया जाएगा पूरे इस हफ्ते के दौरान और पूरे जोशो खरोश के साथ इसको मनाया जाएगा। ये अभी 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 26 जनवरी पे इसका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस सिलसिले में पूरे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे इंतजाम किए हैं और पूरी जोशो खरोश के साथ इसको मनाने की पूरी तैयारी की गई है प्लांटेशन ड्राइव भी। और इसके सिलसिले में आज एक प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ मिनी सेक्रेटरीट के लॉन्स में हुआ, जिसमें सारे जो है प्लांट किए गए। बाकी पूरी तरह से हमारी जो तैयारी है इस पूरे हफ्ते के दौरान इस प्रोग्राम को मनाने की, वो पूरी तरह से उसके लिए। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहिरो किया जिसमें 1990 ते कश्मीर ते इनकी नकल मकानी में रोशनी भाई। होलोकॉस्ट डे डिक्शनरी में उसका वाज़े माने लिखा हुआ है। जिस कश्मीर पर लाल लुटाए वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर पर लाल लुटाए वो कश्मीर हमारा है। आज हम फिर एक बार फिर जिन्होंने भारत माता की जय। हम 36 साल से विस्थापित हैं और आज की डेट में भी कोई सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। हमारी जनरेशन इस दौरान खत्म हो गई। हमारे कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, जो हमारे इथोस हैं, वो इस दौरान मिट गए। गवर्नमेंट सरकार किसी प्रकार की हमारी सुध नहीं ले रही है। हमारी वापसी के बारे में कोई रोड मैप नहीं है और ये भी बड़ी अफसोस की बात है जो हमारी टेम्पल एंड श्राइन्स बिल है वो तक पास नहीं होने दे रहे हैं। आज के दिन, जिस दिन हमको वहां से बहुत खौफनाक तरीके से निकाला गया 19 जनवरी 1990 को, इस दिन की याद में हम हॉलोकॉस्ट डे तो मना ही रहे हैं, मगर साथ में सरकार को ये संदेशा भी दे रहे हैं कि बहुत मेहरबानी करके हमारा भी कुछ सोचिए। चाहे वो हमारी टेम्पल एंड श्राइन की बिल है, चाहे वो हमारा विस्थापन को वापस जाने की मांग है, चाहे हम जहां बैठे हैं वहां पर हमको रहने की गुजर बसर के लिए रखने दें, चाहे रिलीफ हमारा इंक्रीज करें। ये हमारी कुछ मांगें भी हैं आज के दिन साथ साथ मनाने के लिए। और जितने भी हमारे बलिदान, हमारे कौम के बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं, आज उनकी शहादत में, उनके बलिदान दिवस पर भी हम उनको याद कर रहे हैं। रियासती कोऑपरेटिव ते दही जरी तरक्याती बैंक जमा कुंदगान ने मुजाहिरान कियो ते अपना फंसी हुई फंड की फौरी वापसी को मुतालबो किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लायो कि बैंक में रकम फंसन के कारण इनकी शदीद मुश्किलात को सामना करना पै रहा है। इनको कहना था कि फंड की कमी के बायस मरीजा, बीमार अफराद ना शदीद मुश्किलात को सामना है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की वे बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें तो इनको पैसों वापस मिल जाए। हर सेक्टर में हम जाके किसी ने हमारी आज तक जवाबदारी नहीं ली। हमारे को एक साल से ऊपर होने वाला का हो गया। कोई गवर्नमेंट हमारे को आके शासन नहीं दे रही। जहाँ पे हर जगह 100-200 करोड़ का घपला हुआ है इस बैंक में। आज एक साल से हम लोग परेशान हैं। इस रोड में जहाँ कहाँ भी हम नहीं गए, हर जगह से सिर्फ झूठे शासन दिए जाते हैं। जहाँ बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ हमारे को लॉलीपॉप देती है कि आपका पैसा मिल जाएगा, अभी हमने रिलीज कर देंगे। हमने बैंक को बंद कर दिया है, लिक्विडेटर बढ़ा दिया है। लिक्विडेटर अभी तक ग्राउंड में नहीं बैठा है। एक फाइल जो अणवाड़ के पास भेजी है आज तक वही क्लियर नहीं हो रही है। अणवाड़ ने जो जंक्शन लगा के भेजे हैं वो बैंक वाले उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं।
जब तक क्लियर नहीं हो गए, लिक्विडेटर नहीं बैठेगा, हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहाँ पैसा गैप हुआ है, कोई आज तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हमें सरकार से अपील करते हैं कि हम जो गरीब आदमी हैं, इनका पैसा आप इनको इनके ऊपर जल्द से जल्द लाओ, तो इनके पास आके इंक्वायरी करे कहाँ पे पैसा गया है, किसने खाया है तो ये जहाँ तो बैंक ने खाया है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने खाया है। शुमाली कश्मीर का कपवाड़ा जिला में तालीमी निजाम ना सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर की शदीद कमी को सामनो है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जिला में 413 असामी खाली हैं, जिससे वालदेन मकामी रहायशी तय गहरी तशवीश पाई जाए। जिले तरक्याती कौंसिल का चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने सूरत हाल ना तशवीशनाक करार देता हुआ क्यों हुकूमत ने अपील की कि इनकी असामियां ना तरजीह बुनियादा पर पूरी की हो जाए। उन्होंने कहा कि असामियां तुलबा का मुस्तकबल न मुतासर कर रही हैं तो मेयारी तालीम ना यकीनी बनाना मुश्किल हो गया है। स्टैंड एक लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लास्ट टाइम वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट करते थे, अगर फॉर द टाइम बीइंग ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें सीसीआर वाले किए, बट स्टिल वी डोंट फील दैट रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी फिल नहीं होते कॉन्ट्रैक्चुअल या किसी भी, क्योंकि इट्स ए फार फ्लंग एरिया, हमारे बच्चे बेचारे बहुत सफर हो रहे हैं इसमें। तो ये मेरे ख्याल में ये मैटर ऑफ कंसर्न, और मेरे ख्याल में किसी भी हालत में गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव एक अप्रोच के जरिए से इनकी जो ये हमारे बच्चे जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई करना। जैसे अगर अब कोई पोस्ट आपका वैकेंट है, फॉर मैंने अभी देख रहा था मैं सर से जोलॉजी, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मेरे ख्याल में लेक्चरर के बगैर तो आप तो जंप नहीं हाई स्कूल के या प्राइमरी स्कूल के टीचरों को कहे उनके वो जो रिक्वायरमेंट जो फिल हो जाएगी। मेरे ख्याल में इनको, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक निकालते हैं, आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐसे निकालते हैं, किसी में हमने एजुकेट देखा एक बगैर इंस्टेड ऑफ जहां हमारे को 15-16 की जरूरत है वह एक, मेरे ख्याल में ये बच्चे सफर होते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है एक आदमी 10-15 आदमी की रिक्वायरमेंट फिल नहीं कर सकती, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। और एजुकेशन के साथ इतना मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कुछ या रेफर उनके पब्लिक सर्विस कमीशन में इन पोस्टों को करना पड़ेगा, ताकि जो एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसमें कोई कमी पेश ना हो। जम्मू का बहु पुलिस स्टेशन के करीब एक कार ते एक ई ऑटो में तसादम होयो। कार का ड्राइवर ने दस्यो कि ई ऑटो ने गलत मोड़ लियो, जिसकी वजह नाल हादसो पेश आयो ते कार मुकम्मल तौर पर नुकसान पुजयो। मेरा नाम फरीद अहमद है। क्या हुआ, कैसे? सर ये रंग इसने जगदम इधर से मोड़ बनता ही नहीं है, इसने इधर से मोड़ बनाया, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और बच्चे भी बैठे थे बीच में, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने गाड़ी को। मेरी गाड़ी तो टोटल लॉस हो गई है, इसका खर्चा कौन देगा? अभी ये खर्चा करेंगे। हाँ पुलिस के रिपोर्ट कराएंगे ना। अभी चोट वगैरह तो नहीं जाएगी भैया? जो आपने वो खून उठाया ना, वो आप ऑटो पे बैठे थे क्या? नहीं। कौन बैठा था? यही बैठे जी। आप ऑटो पे बैठे थे? जी। तो कैसे हुआ, किस तरीके से? तो क्या पता, उसको आके गाड़ी आई तो गाड़ी उसने जगदम इधर काटी ना, इसने काटी इधर साइड में, फिर डोडा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के करीब एक नवा तामीरशुदा सैलून में जबरदस्त आग लग गई, जिससे असिस्टेंट में काफी नुकसान पुजो। सैलून सिर्फ 3 हफ्ता पहला ही खुलो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयो, तो तमाम सामान फर्नीचर भी नाल तबाह हो गयो। आग लगन की वजह हाले तक पतो नहीं लग पाई। और जिस आग लगने से यहाँ अंदर इस सैलून में जितना भी सामान रखा गया था सारा जलकर खाक हो गया है। दुख और बढ़ जाता है क्योंकि ये सैलून इसे खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 1 महीने के करीब इस सैलून को खुले हुआ था। और आज अचानक जब जैसे कि जानकारी हमने जुटाई, इस सैलून को बंद किया गया और 10 से 15 मिनट के अंदर इस सैलून में अचानक आग लग गई,
आग कैसे लगी इस कारण का पता नहीं लग पाया है, पर जो आग लगी है उससे पूरा ये सैलून जलकर खाक हो गया है। अब अगर देखेंगे तो कुछ देखने को बचा नहीं है, पर अगर आप पहले आए होते या आए हैं या आपने देखा है तो आप समझ पाएंगे कि इस सैलून की चकाचौंध कितनी थी। पूरी तरह से जलमग्न हो गया, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँची थी, आग बुझाने की कोशिश की गई। आग तो बुझी है पर उसके बाद कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर जिनका सैलून है वो भी शख्स मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन्हें क्या पता चल पाया अभी तक। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। क्या हुआ, कुछ पता चला आपको? मैं रूम पे था तो अचानक से फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई, तो हम भाग के इधर आए तो देखा यहाँ पे बहुत भयानक आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड आए थे और उन्होंने मतलब ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो दरवाज़े को तोड़ा और अंदर पानी के साथ बुझाने की कोशिश की और बुझाया इसको, लेकिन सामान कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सब जल के राख हो गया। मतलब ये आपने सैलून जो था इसको बंद कर दिया था? हाँ, बंद कर दिया था, आधे घंटे पहले बंद किया था। मतलब आधे घंटे पहले बंद हुआ तो उसके बाद क्या लगता है आपको, मतलब दुकान बंद करने के बाद कुछ स्विच वगैरह ऑन थे या क्या कुछ बंद करके? नहीं, सब कुछ सारा बंद था, स्विच वगैरह सब कुछ बंद थे और लाइट गई हुई थी। तो अचानक से अभी 15 मिनट पहले लाइट आई तो अचानक से इतने जल्दी कैसे हो गई ये भी समझ नहीं आ रहा कुछ। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर ये लाइट के आने के बाद ये सारा हो गया। क्या आपको किसी और चीज़ की भी आशंका है कि कोई शरारत है, कुछ इस तरह का तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी तो मतलब 22-23 दिन हुए इस सैलून को खुले हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा था कि जब इस सैलून की इसे इनाग्रेशन हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें लगाई गई थी। कितना नुकसान जो है एस्टिमेटेड आप देख के चल रहे हैं? नुकसान तो बहुत हुआ, अभी बता नहीं सकता हूँ, मुझे भी उतना है नहीं, पर बहुत ज़्यादा हुआ नुकसान। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पैनिंग की हुई थी, चारों तरफ से पूरा अच्छे से इसको सजाया गया था। क्या कुछ लोगों से भी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल ज़माना क्राउड फंडिंग का भी है, लोग मदद करने भी पहुंचते हैं, कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप? नहीं, फ़िलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी मैं क्या ही बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब अचानक से ऐसी चीज़ होना, मतलब थोड़ा माइंड ही नहीं काम करता है ऐसी चीज़ों को देख के। धन्यवाद। तो ये यहाँ अर्जुन जी हैं जिनकी शॉप है, जिनके बड़े ब्रदर की ये शॉप है, और आप देख सकते हैं नीचे अगर देखेंगे तो सारा कुछ जलकर, क्योंकि पैनलिंग होती है नीचे जो टाट बिछा होता है, या यहाँ देखेंगे आप ये सारा निकल गया है। और उसके साथ साथ अगर उस तरफ देखेंगे वहाँ आगे जो मशीनें रखी गई थी वो सब कुछ निकल गया है, सारा कुछ मतलब पूरी तरह से जल चुका है। और इस समय जो ऑनर थे उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ बचा नहीं है दिखाने को। वो देखिए वहाँ पे अलमारी है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो भी वहाँ पर पूरी तरह से जल गई है। उसके उस तरफ शायद वो गीज़र है और गीज़र जो है वहीं पर है, और ऐसा लगता नहीं है कि उसके कारण हुई, क्योंकि वो भी अभी स्थिति ठीक में है। और बाकी सिलेंडर वगैरह भी मैं देख रहा हूँ, सिलेंडर भी बाहर था। ठीक है, ये खाली रखा हुआ था यहाँ पे सिलेंडर। अच्छा, इससे थोड़ी ना हुआ? नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ, ये खाली पड़ा हुआ था। धमाके की आवाज़ सुनी आपने कुछ ऐसा? नहीं, मैं इधर था ही नहीं, इस एरिया में नहीं था मैं एक्चुअली। मैं बाद में आया हूँ, मेरे को कोई 10-15 मिनट बाद। अभी तक कुछ पता नहीं चल नहीं, मेरे को फ़ोन आया उसके बाद ही पता लगा कि ऐसे आग लगी। ठीक है, चलिए फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, उसने आग को बुझा लिया है, पर बचा कुछ नहीं है। जुड़े टेक वन के साथ मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। आज जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा ने 28 जनवरी ना मुनक्कद होने वाली शोभा यात्रा की तैयारी ना खत्मी शक्ल देने वास्ते कृष्णा नगर का गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह जुलूस 1 जनवरी प्रकाश अतुसा ते पहला कृष्णा नगर ते बहुकिला में गुरुद्वारा गुरु रविदास जी महाराज तक जयगो। 28 जनवरी को इसी गुरुद्वारे से चलेगी और जम्मू के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगहों से होती हुई गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट में संपन्न होगी। शोभा यात्रा का चलने का समय 11 बजे रहेगा। मैं सारी बरादरी से अनुरोध करूंगा, जितने भी प्रधान डिफरेंट सोसाइटीज़ के हेड यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, और जो यहाँ नहीं पहुँचे आपके मीडिया के माध्यम से उनको भी अनुरोध करूंगा कि अलग अलग तरीके के साथ गुरु रविदास महाराज की जीवनी के ऊपर आधारित झांकियाँ, खूबसूरत झांकियाँ बना के आएँ और संगत को लेके आएँ, खूबसूरत ड्रेसेस में आएँ, ताकि लगे कि हम एक अपने महापुरुषों की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
ये शोभा यात्रा पैदल ज़्यादा से ज़्यादा पैदल होगी और मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी पीड़ित लोग हैं जो चल नहीं सकते वो अपना बंदोबस्त करके रखें, लेकिन वो यात्रा के सबसे पीछे होंगे, चाहे वो अपनी पर्सनल गाड़ी में होंगे लेकिन सबसे पीछे होंगे। दूसरी बात, इस यात्रा का एक विशेष जो इस बार हमने जो डिसीजन लिया है कि मोटरसाइकिल जो है वो इस बार यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पिछली बार भी वो शामिल हुए थे और यात्रा में थोड़ा सा खलल पड़ा था, हमें अच्छा नहीं लगा। इस बार हमने उनको बिल्कुल मना कर दिया है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रकाश उत्सव श्री गुरु रविदास महाराज का 1 फरवरी को इसी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा 2026 में। मैं सारी बरादरी से अनुरोध करूंगा इन दोनों दिनों में आएँ, अपनी हाजिरी लगाएं, शोभा यात्रा की शोभा को भी बढ़ाएं और जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए जरूर अपनी हाजिरी दें। कश्मीर का महकमा मौसमियात का डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने 19 ते 20 जनवरी ना बालाई इलाका में हल्की बर्फबारी की पेशन गोई दी है। एक फाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके बाद 22 जनवरी का दोपहर तक शाम में हल्की बारिश को भी क्यों है। जम्मू में तोंद खत्म हो गई है। 23-24 जनवरी ना मुमकिन गिरावट के अलावा बाकी दिन दर्ज हरारत 0 रहने की तवक्को है। 22 जनवरी ते होने वाली बारिश मौजूदा कमी न पूरा करने में मदद कर सके। 19-20 के दरमियान भी जैसे एक्सपेक्टेड है, एक फीबल डब्ल्यूटी ऑलरेडी अप्रोच किया है, तो लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। और इसी तरह फिर 22 लेट आफ्टरनून इवनिंग से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, तो इसके वजह से भी जो है वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो है देखा जा सकता है। और कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर पीर पंजाल रेंज में, चिनाब वैली में या साउथ कश्मीर के अंदर, यहाँ पे थोड़ा हैवी रेन स्नो की भी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी यहाँ वैली के अंदर भी देखा जा सकता है। लोअर रीच, मिडल रीच और जो हाई रीच है यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो बर्फबारी के कारण जो शहराएँ खासकर रोजिला की बात करें या इसी तरह राजदान पास, सिंथन टॉप, मुगल रोड, ये सारे जो शहराएँ हैं ये मुतासर हो सकते हैं। और कुछ एक वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर जो है लैंडस्लाइड्स की भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली इन जम्मू डिवीजन। तो जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या जनरल पब्लिक हैं, वो अपना सफ़र जो है मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाएं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, उसको पूरी तरह फॉलो करें। सर, जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू सूबे में जो है जम्मू के प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड को जो है एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उसके हवाले से। बिल्कुल, अभी पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, फॉग जो है काफ़ी कम हुआ है, तो टेम्परेचर में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज जो है देखा गया है। तो कमिंग डेज में भी कोई ऐसे फॉग के चांस बहुत कम है, तो सिग्निफिकेंट राइज जो है देखा गया है, खासकर दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर। कमिंग डेज में भी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट ऐसे फॉल के चांस नहीं है, एक्सेप्ट जो 23rd, 24th को जो है डे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखा जा सकता है। मिनिमम टेम्परेचर में भी राइज देखा जा सकता है फ्रॉम 22nd ऑनवर्ड्स। मानसून विड्रॉवल के बाद पोस्ट मानसून खासकर अक्टूबर से लेकर अभी मिड जनवरी तक तो ऑलमोस्ट 60% तक जो है डेफिसिट रहा है। ऑल्दो कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल हुआ, खासकर दिसंबर के महीने में भी या जनवरी के महीने में भी, तो उस वजह से ऑलमोस्ट 60% है। अगर जनवरी का अगर हम देखें, जनवरी में अभी लगभग 95-96% जो है डेफिसिट रहा है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि पिछले साल टिल मिड फरवरी तक कोई ऐसे वेट स्पेल नहीं था, जिसके कारण ऑलमोस्ट 85% जो है डेफिसिट रहा था फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो इस बार जो है अभी जनवरी के खासकर 22nd से वेट स्पेल स्टार्ट होगा, तो उस वजह से काफ़ी राहत मिल सकती है, खासकर जो डेफिसिट। इस गनाली को जी खबरें को आज को शुमारो एहतमाम पजीरो अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत, रब रखो।